गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आप पुष्प विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प विन्यास को अंग्रेजी में इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्प विन्यास क्या है? आप देखे होंगे पौधे की तने या शाखाओं पर पुष्प व्यवस्थित रहता है, तो पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्प क्रम या पुष्प विन्यास कहा जाता है। ये प्रायः मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी को रेशिमोज कहते हैं। आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाए हैं, ये है असीमाक्षी, और इसमें आपको असीमाक्षी का ही असीमाक्ष आपको उदाहरण के रूप में नीचे दिया हुआ है, वही डायग्राम आपको दर्शाए हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष अनिश्चित लंबाई में बढ़ता है और पुष्प जो है अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। अग्राभिसारी कहने का तात्पर्य है सबसे पुराना पुष्प नीचे की ओर, और जैसे जैसे नए पुष्प उत्पन्न होते हैं ये नए पुष्प ऊपर की ओर उत्पन्न होते हैं। ये है असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसके कुछ भाग हैं जो आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे असीमाक्ष। इस प्रकार के पुष्पक्रम में एक लंबा अक्ष होता है, तो यहाँ डायग्राम में ना आपको लंबा अक्ष दिखा दिए हैं, और उस पर वृंतीय पेडिसील यानी उसमें डंठल होगा, पेडिसिलेटेड फूल लगे होते हैं। ये आप सरसों में देखे होंगे, ये सरसों को ही बना करके आपको दर्शाए हैं। दूसरा है स्पाइक, इसको भी आप देखे होंगे। यह असीमाक्ष की तरह ही होता है, लंबा होता है इसका मुख्य अक्ष, परंतु इसमें जो लगा रहता है पुष्प, उसमें वृंत नहीं होता, डंठल नहीं होता। ये चिरचिरी में आप देखेंगे बिना डंठल का होता है। तीसरा है कैटकिन, तो यह भी एक प्रकार का स्पाइक्स पुष्पक्रम की तरह ही होता है, परंतु इसमें फूल एक लिंगी होते हैं। ये सहतूत का उदाहरण है, सहतूत। और चौथा नंबर भी आप देखे होंगे केला के फूल को, अरबी के फूल को। ये स्पाइक पुष्पक्रम में जब मुख्य अक्ष छोटा और मांसल हो जाता है और पुष्प एक या कई अस्पेथी सहपत्र से घिरा रहता है। अस्पेथी मतलब हुआ कि पूरा कवर किए हुए बंद कर लेता है, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम लोग एस्पेडिक्स कहते हैं। ये केला के फूल में आप देखेंगे, अरबी में भी होता है। और पांचवा नंबर है अम्बिल, इसको बोलते हैं पुष्प छत्र, जो कि आपको धनिया में दिखाई देगा। जब मुख्य अक्ष बहुत छोटा होता है तब पुष्प एक ही स्थान से निकलते हुए मालूम होते हैं, दिखाई देते हैं। इसको पुष्प छत्र प्रायः ये शाखित होता है, और ये इसका उदाहरण है धनिया। ये आपका मुख्य रूप से असीमाक्षी। एक और इसके अंतर्गत आता है, हम लोग उसको मुंडक के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें पुष्प जो है
अभिकेंद्री क्रम में लगा होता है, इसीलिए हमने इसमें आपको लिख करके नहीं दर्शाया है, सिर्फ बतला रहे हैं। क्योंकि आपको असीमाक्षी में हमने कहा कि पुष्प जो है अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। जैसे आप देखे होंगे गेंदा का फूल और सूर्यमुखी का फूल, ये मुंडक का उदाहरण है। मुंडक को बोलते हैं कैपिचुलम। इसमें मुख्य अक्ष चपटा लगभग उत्तल होता है, उभरा हुआ, जिस पर अवृंत यानी डंठल नहीं होगा, फूल लगे होते हैं, जिसको हम लोग फ्लोरेट कहते हैं, पुष्पक। और मुंडक से रे पुष्पक और डिस्क पुष्पक, ये दो प्रकार के आपको पुष्प लगे होते हैं। रे पुष्पक हुआ बाहर की ओर और डिस्क पुष्पक हुआ सूर्यमुखी के फूल में आप देखे होंगे, ये डिस्क पुष्पक हुआ जो अंदर बीच वाले भाग में, ये काले रंग का, और रे पुष्पक आपको सूर्यमुखी में मिलेगा पीले रंग का। तो फूल जो है अभिकेंद्री क्रम में लगे रहते हैं और पुष्प विन्यास सहपत्र के द्वारा घेरा होता है। उदाहरण है सूर्यमुखी और गेंदा। इसके बाद आप जानेंगे दूसरा नंबर। ये दूसरा है ससीमाक्षी, जिसको साइमोज कहते हैं। ससीमाक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगा होता है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाए हैं साइमोज इन्फ्लोरोसेंस में। इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है और फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है एकल साखी। मुख्य अक्ष के शीर्ष पर एक फूल होता है और फूल के आधार पर एक पार्श्वीय शाखा निकलती है। इस शाखा के शीर्ष पर भी एक फूल होता है और इसी प्रकार से ये क्रम जो है चलता रहता है। इसका उदाहरण है, आपको देखने के लिए ये मिलेगा मकोई में। दूसरा है युग्म शाखित। मुख्य अक्ष के शीर्ष पर स्थित फूल के आधार से दो पार्श्वीय शाखाएं निकलती है। पार्श्व मतलब हुआ बगल, किनारे से, और इन शाखाओं के शीर्ष पर भी फूल होते हैं और उसके आधार से भी इसी प्रकार की शाखाएं निकलती रहती है। इसका उदाहरण है चमेली और बेल। तीसरा है बहुशाखी। इसमें मुख्य अक्ष के शीर्षस्थ भाग के नीचे दो से ज़्यादा शाखाएं निकलती है और उनमें युग्म शाखी की तरह ही पुष्प लगते हैं। इसका उदाहरण है मदार।